हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथा मितो से। आज का दिन 6 नवंबर 1970 में हरे नाम को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। যদি কেউ স্বল্প পরিমাণ হলেও ভগবত ভক্তিমূলক সেবা করেন, কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে সেই ভক্তের উন্নয়ন সাধন করেন। আর যার সমগ্র জীবন কৃষ্ণ সেবার জন্য উৎসর্গিত হয়েছে তার কি কথা। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद बताने को जा रहा हूँ। पहला लाइन पे प्रभुपाद जी भोरेन नाम को जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से बताने को जा रहा है। कोई मनुष्य अगर थोड़ा बहुत मतलब भक्ति मार्ग का सेवा करेगा तो वो भगवान का कृपा होते हुए भगवान का अच्छा तरफ से गुणगान यहाँ करते हुए फिर भगवत धाम में वापस जाएगा। तो इसका ऊपर से श्रीमद् भगवत गीता में हमारा जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहा है उसका एक श्लोक मैं बताने को जा रहा हूँ। 2 चैप्टर सांख्य योग से 40 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान सेठ नेहाभि क्रमो नाशो हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्प मपस्व धर्मस्व त्रायाते महतो भयात। और नीचे का तरफ काट काट करके भी बोल सकेगा, वो भी मैं बताने को जा रहा हूँ। श्लोका बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। ये भक्ति मार्ग का जैसा प्रभुपाद जी आज के बारे में बताने को जा रहा है, जो स्वल्प परिमाण थोड़ा सा भी कोई मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस से भगवान का गुणगान, 4 नियम फॉलो एंड भगवान का एवरीथिंग कर्म के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेगा उसका क्या मार्ग हो सकेगा। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में बताने को जा रहे हैं। नीचे का तरफ काट काट करके बता रहा हूँ। नेहाभि क्रमो नाशो हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपस्व धर्मस्व त्रायते महतो भयात। अच्छा, ये ऊपर का हो गया। नीचे का तरफ इस तरफ पे है नेहाभि क्रमो नाशो हस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पोपि अश्व धर्मस्व त्रायते महतो भयात। दोनों ही सेम ही है, आप नीचे का भी बोल सकते हैं ऊपर का भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग्स क्या है वो देख लेता हूँ। पहले बेंगली में এই ভক্তিযোগে অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানের ফলে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। इसका मीनिंग जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा बहुत भी कर्म करने के लिए सोचेगा व कर रहा है उसका कोई विनाश नहीं होगा। वो भगवान एनी टाइम ख्याल रखेगा। ये जीवन में भी आपने जितना इंजॉयमेंट ले लिया मेटीरियल जगत में रहते हुए भक्ति मार्ग कर लिया वो तो आपको इंजॉयमेंट मिल गया, फिर वो अगला जन्म भी और एंड का टाइम भी आपको काम पे आएगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, भगवान आपको देखेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद अगर हम लोग देखेगा मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए अगर कोई कर्म अगर पूरा नहीं किया उसका फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बॉस मेटीरियल जगत का आपका फल पूरी नहीं हुआ मतलब कर्म पूरी नहीं हुआ तो उसका फल नहीं देगा, मतलब उसका पेमेंट आपको नहीं देगा। क्योंकि भगवान इधर बताने को जा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल पार्ट में वो क्या है, थोड़ा सा भी करेगा भी आपको महाभय से मैं परित्राण करूँगा एंड का टाइम पे, और कोई कठिन बीमारी होएगा उस टाइम भी, और अगला जन्म में भी आपने जितना टाइम तक किया वो करने का साथ साथ बॉडी छोड़ दिया वो आपको काम पे आने वाला है। हरे कृष्ण। तो आज का दिन प्रभुपाद जी फर्स्ट लाइन में वही बात बताने को जाए, कोई मनुष्य थोड़ा सा भक्ति मार्ग का सेवा करेगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लाभवानी होएगा। तो जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में लोगों को मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और वही अपना इम्पोर्टेंट करते हुए कर्म करते हुए भगवान का गुणगान करने का। नेक्स्ट लाइन में
प्रभुपाद जी जो बताने के कृष्ण संतुष्ट हुए से ही भक्तिर उन्नयन साधन करे। ये भी एक श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण सेड क्या बताने को जा रहा है वो मैं देख लेता हूँ। 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंसेस जो है वो जोगों से 11 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट तेसा मेवानुकम पार्थो मोहम ज्ञानो जम तमहा नासो आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। ये ऊपर का तरफ बताया और नीचे का तरफ इस तरफ में भी कोई मनुष्य बोल सकता है, दोनों हिस्से में तेसाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञानो जम तमहा नाशयामी आत्मभावस्त ज्ञानो दीपेन भास्वता। दोनों हिस्से में ऊपर का एंड नीचे का कोई भी एक उच्चारण आप ले सकेगा। इसका बेंगली अनुवाद तादेर प्रति अनुग्रह करार जन्य आमी तादेर हृदये अवस्थित हुए उज्जवल ज्ञान रूप प्रदीपेर द्वारा अज्ञान जनित अंधकार नाश करी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है, बहुत पावरफुल एंड ओजनदार। 10 चैप्टर विभूति योग जो ऑपलेंसेस योग जो कहा जाएगा उसमें से 11 नंबर श्लोका। तो क्या बताने को जा रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड जो भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है व भगवान के लिए एनी टाइम सोच रहे उसको जो हार्ट अंदर का जो हृदय हार्ट जो है वो जो अज्ञान मेटीरियल जगत में बहुत सारी ज्ञान हो सकता है क्योंकि वो ज्ञान इतना परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ अपना कर्म के लिए है। जो स्पिरिचुअल पार्ट का ज्ञान वो इम्पोर्टेंट है बताने को जा रहे हैं। जो वो स्पिरिचुअल पार्ट का जो मार्ग नहीं है जो अज्ञान है उसको क्या कर रहे हैं बैड हैबिट का जितना सारी है मतलब मेटेरियल जगत के बैड है वो सब छोड़ते हुए उसको क्या कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस वो उसको प्रदान कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड भगवद गीता में जो हार्ट का ऊपर बैठे हुए अज्ञान जनित जितना सारी ज्ञान है जो मेटेरियल बैड हैबिट कर्मों का जो ज्ञान है वो सब खत्म कर देगा। ठीक है, उसका बाद क्या बताने को जा रहे हैं जो स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मार्ग है वो धीरे धीरे भगवान ही प्रोग्रेस करेगा। आपको सिर्फ एक ही कर्म करना है जो प्रयास करने का कैसे मैं भक्ति मार्ग में टिक के रहूँ। धीरे धीरे करने का इतना फास्ट भी जरूरी नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करेगा भगवान आपको ज्ञान प्रदान करेगा। जो प्रदीप का तरफ जो दिया जलाते हो हम लोग ना दिया का तरफ धीरे धीरे आपका जो बैड हैबिट व डार्कनेस जितना सारी चीज़ है अंधकार आच्छन्न वो सब खत्म करते हुए ज्ञान जो स्पिरिचुअल पार्ट का ज्ञान आपको दान करेगा। कौन करेगा? भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। तो देखिए हम लोगों को इतना जितना भी हम लोग कर्म करूँ मेटेरियल जगत में व आध्यात्मिक तो हमारा जितना मतलब माइंड है जो है तो जितना सही कर्म करने का जो दिमाग है वो कर सकेगा क्योंकि भगवान हम लोगों को एनी टाइम बुद्धि प्रदान कर रहा है मेटीरियल जगत के लिए और स्पिरिचुअल जगत के लिए। जो जैसा ले रहा है भगवान उसको वही दे रहा है। तो स्पिरिचुअल जगत सबसे इम्पोर्टेंट है जो भक्ति मार्ग कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। मेटीरियल जगत में प्रोग्रेस और कौन-सा ही है वो आपको जितना आपको जरूरी है वो करना है। ठीक है, उसका बाद स्पिरिचुअल पार्ट का प्रोग्रेस करना सबसे ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको मेटेरियल ज़्यादा इतना कठिनाई भी हो रहा है फिर भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहते हुए इंजॉयमेंट लेते हुए भगवत धाम में वापस जाने का जहाँ से हम लोग आया भगवान हम लोगों को पुकार रहा है। इसलिए ये हमारा प्रभुपाद जी भी दे रहा है वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शास्त्रों का ऊपर से भी बताया। तो आज का दिन में जो हरेन नाम को पत्र लिखा था इसका मीनिंग यही है
हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में उत्सर्ग देना है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करना है। तो हमको मेटीरियल जगत का कर्म नहीं छोड़ने का, वो तो करने का, उसका साथ से भगवान को कनेक्टेड करने का, जॉइंट करने का। आप कोई भी कर्म करो, किधर भी रहो, कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। आप भगवान को सेंटर रखते हुए बस स्मरण करते हुए आप अपना कर्म करो, और यहाँ भी इंजॉयमेंट मिलेगा, और बाद में एंड का टाइम पे भी मिलेगा, और बाद में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहे हैं हर शास्त्रों में, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक ही मतलब हम लोगों का एक ही प्रतिज्ञा होना चाहिए, व हम लोगों को एक ही प्रयास होना चाहिए, वो कैसे मटेरियल जगत में अच्छी तरफ से रहते हुए भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, जो कृष्ण लोक कहा जाएगा, वैकुंठ लोक, जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। ये तो क्लेशदायक है, तो इसलिए एक श्लोका में बताया था 18 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका में बताया था, जो मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है। इसमें हम लोग थोड़ा सा भी इंजॉयमेंट ले रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ जो ये बहुत इंजॉयमेंट, एक्चुअली ये इंजॉयमेंट नहीं है, ये खंसता ही है। इसलिए जो महात्मा लोग साधु पुरुष लोग, वो लोग क्या करते हैं, भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में जाता है और वापस आने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि ये श्लोका में यही बात बताने को जा रहा है। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने आज का दिन जो प्रभुपाद जी उक्ति दिया था उसके ऊपर से बहुत सारे डिस्कशन दे चुका। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता, भागवतम, ये सब पढ़ने का और अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का। आज का श्लोक मतलब प्रभुपाद जी जो बताया उसके ऊपर से वही बात बताने को जा रहे, भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को ये सब चीज़ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।